देखिए सुनिएगा 15 मिनट और बस केवल। आखिरी कथा आज की, धुंधकारी का चरित्र। ये कथा का दूसरा इंपोर्टेंस है भागवत का। भागवत कहना चाहती है कितना भी पापी से पापी इंसान हो, पापात्मा हो, पापी से पापी इंसान हो, जिंदगी में एक बार भागवत का श्रवण कर ले, ये भागवत उसको बैकुंठ की प्राप्ति कराती है। धुंधकारी की कथा इसी बात का दृष्टांत दिया गया है। बड़ी प्यारी कथा है। आज की लास्ट कथा आपको सुनाऊं, उसके पहले 1 मिनट और प्रभु का नाम, फिर आज की अंतिम कथा आपके साथ शेयर की जाए। सब लोग भाव से गाओ। गाओगे नहीं गाओगे? गाओगे तो गाओ। मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, ओ मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, किशोरी राधे श्यामा गोरी राधे, किशोरी राधे श्यामा गोरी राधे, ओ किशोरी राधे श्यामा गोरी राधे, किशोरी राधे श्यामा गोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, ओ मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे। आज की अंतिम कथा आपके साथ शेयर की जाए उससे पूर्व 1-2 बातें मुझे आपसे कहनी बहुत आवश्यक, को सुन लो, फिर आपको अंतिम कथा सुनाते हैं। आज की 2 बातें मेरे मन में जो आज चल रही हैं, स्पेशल बातें, वो आपके लिए कहना जरूरी है। नंबर 1, परसों मंगलवार है, परसों, कल मंडे, फिर ट्यूसडे, और भी जेठ का मंगल, बड़ा मंगल, हनुमान जी का विशेष दिन होता है, हनुमंत लाल की विशेष कृपा पाने का दिन होता है। तो मेरा एक नियम है कि मैं जहां भी होता हूं कथा में, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 श्री राधा रमण नंद लाल मेरो है, श्री राधा रमण नंद लाल मेरो है, श्री बाके बिहारी गोपाल मेरो है, श्री कृपा के बिहारी गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। एक पंडित जी थे, उनका नाम था पंडित आत्मदेव। नाम आपको याद रहेगा, पंडित आत्मदेव, बड़े सज्जन थे। पत्नी का नाम था धुंधुली, बड़ी कर्कशा, पति से खिलाफ चलने वाली। पति बोले आम, वो बोले इमली। और इतनी लड़ाका थी वो कि जब तक अपने मोहल्ले की 2-4 महिलाओं से 307 न कर ले, उसका भोजन नहीं हजम होता था, बिना 307 कर लिए। धुंधुली नाम था। शादी को 25 साल हो गए, संतान नहीं हुई। ध्यान देकर सुनना कथा को, मैं संक्षेप में कह रहा हूं, बहुत बड़ी कथा है, ढंग से कहा जाए 2 घंटे चाहिए। धुंधकारी का चरित्र इतना विशाल है, इसको ठीक से कहा जाए 2 घंटे चाहिए। 10 बजा है, 12 बजे पूरी होगी, ठीक से कहा जाए तो, लेकिन हमको पूरा करना 10-10 पर। तो आत्मदेव की पत्नी धुंधुली, पुत्र नहीं हुआ, कई उपाय किए, सब फेल हो गए, संतान नहीं हुए। अब थोड़ी सी बात को ध्यान देकर सुनिएगा। आत्मदेव माने होता है आत्मा, जीवात्मा ही आत्मदेव है जो आपके अंदर बैठी हुई है। ये कथा नहीं है खाली कि पंडित जी कोई होंगे, कोई पंडित जी थे आत्मदेव जी। आपके अंदर पंडित जी हैं, वो पंडित जी हैं आपके अंदर। योर आत्मा ही आत्मदेव, ठीक है ना। और आत्मा की शादी हुई बुद्धि के साथ, बुद्धि को पत्नी माना गया है। बुद्धि धुंधुली है, आत्मदेव आत्मा है, धुंधुली बुद्धि है। धुंधुली माने, धुंध माने होता है, धुंध माने अज्ञानता, बड़ा धुंध है, अंधेरा, अंधेरा माने अज्ञान, अज्ञान से भरी बुद्धि, विषयों में फंसी बुद्धि, विषयासक्त मति इंसान की जो है, ये धुंधुली है। पुत्र नहीं हो रहा है, कई उपाय किए गए, संतान नहीं हुए। पुत्र बने हम तो क्या होता है,
बेबी नहीं, बच्चा नहीं, लड़का बच्चा नहीं। पुत्र माने होता है, आप जरा गहराई सुनेगा, पुत्र शब्द 2 अक्षरों से बनता है, पु प्लस त्र, पु प्लस त्र इज इक्वल टू पुत्र। पु माने होता है संस्कृत में, पु माने होता है नरक, पु माने नरक, और त्र माने त्राण देने वाला, बचाने वाला। जो हमको नरक से बचा ले उसका नाम होता है भैया। वे नहीं कि बाबू बाबू, हाँ तुम्हारे बाबू, हाँ? नरक से ही बचाएंगे आपको, ये नरक पहुंचाएंगे उल्टा, और पहुंचाएंगे, हाँ? जिंदगी पूरी सब गरक कर देंगे, नरक पहुंचा देंगे। इन्हीं के चक्कर में हम नरक जा रहे हैं, इन्हीं के चक्कर में। पूछो क्या कर रहे हो? बच्चे सेट कर रहा हूं। फिर मिलो 5 साल, अब क्या हो रहा है? बच्चे सेट हो रहे हैं। फिर मिलो 10 साल, अब क्या हुआ? बच्चे सेट कर रहा हूं। अब बच्चे सेट करते करते भाई साहब जहन्नुम गए, जहन्नुम चले गए। तो इनके चक्कर में तो नरक हम जा रहे हैं वास्तव में, इनके चक्कर में पड़ करके। नरक से बचा ले पुत्र, पुत्र इज इक्वल टू पुत्र, न कि ये बच्चा को लड़का बच्चा। और नरक से बचाता है केवल एक तत्व, उस चीज का नाम है विवेक, ज्ञान। ज्ञान मोक्ष प्रद, ज्ञान ही इंसान को मुक्ति देता है, ज्ञान ही इंसान को भवसागर से पार करता है। ज्ञान माने विवेक, ठीक है ना? तो विवेक ही वास्तविक पुत्र है। और जिस धुंधली के विवेक न पैदा हुआ, धुंधली माने बुद्धि, जिस बुद्धि में विवेक न हो वो बुद्धि बांध है, बांझ। बांझ समझते हैं? बंध्या। बुद्धि का पुत्र है विवेक, और जिस बुद्धि विवेक न पैदा, विवेक माने नहीं समझ, विवेक माने होता है क्या करने वाला है, क्या नहीं करने वाला है, इसकी समझदारी। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या नहीं पीना चाहिए, इस बात की जो समझ है, इट मीन्स विवेक। और यही इसका असली बेटा है बुद्धि का, यही इसको पार करेगा। तो धुंधली के अंदर विवेक नहीं पैदा हो रहा था। अच्छा, विवेक क्यों नहीं हो रहा था? उसका एक रीजन है, ये सत्संग नहीं करती थी, लोक वार्ता रता, लिखा है इसका परिचय। ये प्रपंची महिला थी, ये महिलाओं में बैठ के तुम्हारी बहुरिया कैसी, तुम्हारा भैया कैसा, तुम्हारे गोलू कैसे, इसी दिन भर यही रहती थी। भाभी जी घर पे हैं और जहन्नुम गई, इसी में रहती थी इसका लिया। अब जो धुंधली खाली दिन भर भाभी जी को ढूंढ रही है, भाभी जी घर पे है कि जहन्नुम गई, हाँ? विवेक पैदा होगा वहां। विवेक कहां से मिलता जानते? विवेक पैदा कहां से होता है? नहीं पता, नहीं पता। पढ़ो चौपाई रामायण की। बिनु सत्संग, ये भाभी जी को देख के विवेक पैदा होगा? बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, हो राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। विवेक का जन्म होता है सत्संग करने से। और ये महिला जो थी दिन भर प्रपंच में रहती थी, प्रपंच में। तो संतान कैसे पैदा हो, पुत्र कैसे पैदा हो? अब संतान नहीं हुई तो आत्मदेव जी बड़ा दुखी हुए और आत्महत्या करने के लिए जंगल में आए कि कहीं जाके डूब मरूं। जंगल में आए, एक तालाब था, वहां बैठे रो रहे थे कि हे भगवान, तूने हमको सब दिया है, संतान क्यों नहीं दिया? एक पुत्र होता तो मैं क्यों मरता, मैं क्यों आत्महत्या करता? तब तक वहां एक सन्यासी आए। सन्यासी ने देखा है पंडित जी बैठे रो रहे हैं जंगल में, तो सन्यासी को लगा शायद भगवान को पाना चाहता हो, और भगवान को पाने की इच्छा इसके अंदर हो, तो वही रो रहा है, चलो इसका कुछ गाइड कर दें हम। तो वो सन्यासी इस पंडित के पास आया। पंडित जी क्यों रो रहे हो, क्या दिक्कत आपको है, बोलो क्या समस्या तुम्हारी है? तो आत्मदेव ने कहा, सन्यासी जी हमको संतान नहीं है, पुत्र नहीं है, और पुत्र के लिए मैं रो रहा हूं। तो सन्यासी को लगा खोदा पहाड़ निकली चुहिया, मैं माना था कि शायद भगवान को पाना चाहता है तभी रो रहा है बैठा पंडित भाई, हाँ? और ये संतान पाना चाहता है, ये रो रहा है गोलू के लिए, हाँ? भोलू के लिए, हाँ? गोलू भोलू मेरा पेट, मैं किसी के हूं, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, मुबारक आपको हो, मेरा पेट शब्द है। मैं बच्चों को गोलू भोलू ही के नाम पुकारता हूं, खाली रिंकू पिंकू, हाँ?
मुझे लगा भगवान को पाना चाहता, ये पाना चाहता गोलू जी को। तो सन्यासी ने समझाया, बेटा पंडित जी क्यों रो रहे हो, नहीं है तो नहीं है तो है। भगवान दें तो उसका मजा लो, न दें उसका मजा लो। कईयों के बच्चे नहीं होते और उनसे पूछो क्या हाल है, अरे चकाचक महाराज, कोई लफड़े नहीं मेरे पास, कोई लफड़े नहीं। हाँ, और कईयों जो ना हो तो सिर जाते हैं, हाँ भैया नहीं है, अरे नहीं है तो नहीं है, और है तो है। कोई आपकी जोर जबरदस्ती है क्या? भगवान देगा तो लो, न दे तो मत लो, उसकी मौज करो यार। इंसान की उल्टी खोपड़ी है कि नहीं है तो खोपड़ी पीटेगा अपना। हाँ गोलू नहीं है, बोलू नहीं है, क्या करेंगे गोलू बोलू आपका? बैकुंठ पहुंचाएंगे आपको? नहीं है तो मौज करो यार, है तो उसकी मौज करो। सीताराम 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 कहिए और जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। आपके आगे इसके अलावा कोई चारा ही नहीं आपके सामने। एक संत बोल रहे थे कि इंसान के सामने केवल दो चारे हैं, बस दो विकल्प। कौन कौन? या तो एडजस्टमेंट और नहीं तो आत्महत्या। दो रास्ते केवल आपके पास है, या तो भगवान जैसे रखे वैसे रहो और नहीं तो सल्फाज गोली खाओ और मुक्ति पथ निकल लो। हाँ, तीसरा कोई मार्ग नहीं आपके सामने आ रहा है, कोई रास्ता नहीं आपके पास। आप चाहे हंस के रहो चाहे रो के रहो, जाहि विधि राखे राम वैसे रहिए, नहीं तो सल्फाज खाइए निकल लीजिए। हाँ, तो संतान नहीं है तो नहीं है यार, क्यों रो रहे हो? नहीं है तो मौज करो, राम राम करो। लेकिन वो कहां मानने वाला उल्टी खोपड़ी का आदमी है। ये संसार के लोग उल्टी खोपड़ी के होते हैं, दुख में ही सुख का आभास करते हैं। जो दुख वास्तव में है उनमें सुख का आभास होता है। लड़का बच्चन को सुख है, सच्चाई है, लड़का बच्चा जमा से और अंत तक दुखद हो देते हैं। जब से पैदा होंगे तब से लेकर के और मरण तक खाली खाली दुख देते हैं, खाली दुख टोटल। गिनाऊं? एक दोहा पढ़िए, जन्मत ही दारा गए, जहां पैदा भय गोलू, आपकी बीवी गई आपसे, बीवी छीन लिया। अब जो पत्नी आपको प्रेम देती थी, 100% प्यार करती थी, गोलू आते ही 50% गोलू ले गए। अब बताओ, पैदा होते ही औरत छीन ले, पैदा होते मेरू आ गई। अब आप चिल्लाते रहो चाय बनाओ, रुके रहो, सुसु कह रहा है, रुके रहो सुसु। अब चाय भी गई सुसु से करवा। अब देखो मैं सुख कहां पर? पैदा हुआ कि बीवी छीन लिया। और जवानी छीने भवन, जब जवान होगा ना, जब बहुरिया लाएगा तो आपकी खटिया पकड़ के बाहर निकालेगा, बाबूजी गेट आउट, अब द्वारे जाओ, कमरा खाली करो, अब बहू आ गई तुम्हारी, बहुरिया आ गई। जवान हुआ तो घर छीन लिया। हाँ? और वृद्धापन सर्वस हरे, जहां बुढ़ई हो तो गए बुढ़े, अब सठिया गया है तू, चुप रह, चाय पिला इधर, कुंजी मेरे हवाले कर। हाँ? तू सठिया गए, जवानी छीने भवन और वृद्धापन सर्वस हरे, बुढ़ापे में सब छीन लेगा आपसे, सब छीन लेगा, उल्टे डांटेगा, चुप रहो, सठिया गए हो। अब सुख है उसमें कोई, लेकिन इंसान खोपड़ी उल्टी है, वो दुख में सुख ढूंढ रहा है, दुख में सुख मानता है। सन्यासी ने बहुत समझाया कि संतान में कोई सुख नहीं है, नहीं है तो नहीं है यार, मजा लो, राम राम करो। लेकिन नहीं माना पंडित हो, तो सन्यासी ने एक फल दिया उसको, इसको ले जाओ, अपनी पत्नी खिलाओ, इदम भक्षय पतन्याम तो तथा पुत्र भविष्यति, तुम्हारे इस फल को खिला दो, बेटा होगा। और फल लेके पंडित जी घर आए, धुंधली जी को दिया। धुंधली तो कुतर की थी, विवेक था नहीं उसके पास, उसको लगा कि फल खाऊंगी पता नहीं क्या हो जाए, पता नहीं कौन सा मंत्र उंत्र इसमें हो, खाते ही बिल्ली बन जाए तो, बकरी बन जाए तो उसने फल नहीं खाया, उसको गाय खिला दिया अपने परीक्षा के लिए कि इसमें कुछ है कि नहीं है, गाय खिला दिया। और उसकी बहन का जो बेटा हुआ, उसकी बहन थी छोटी, अपने बहन के बेटे को चुपके से ले आई, कुछ दे के पैसा वैसा, तो बहन का लड़का धुंधली के हो गया, उसके यहाँ आ गया, और गाय ने फल खाया था, उससे गोकर्ण का जन्म हुआ, गोकर्ण जी का। ध्यान देना, वो दुष्ट बहन ने दिया, उसका नाम धुंधकारी, और जो संत का फल मिला था वो उससे गोकर्ण। अब ये खाली स्टोरी मत सुनिएगा, फल देखिए। दुष्ट की संगत से जो मिला वो धुंधकारी, और संत की संगत से मिला वो गोकर्ण। गाय से पैदा हो गोकर्ण, गाय से नहीं, वो संत के फल से, संत के फल से, संत के फल से गोकर्ण ही पैदा होता है, और दुष्ट की संगत से धुंधकारी पैदा होता है। धुंधकारी माने दुष्टता,
और गोकर्ण माने विवेक, समझदारी, ज्ञानी, ज्ञान। तो गोकर्ण सत्संग का फल है और धुंधकारी दुष्टता कुसंग का फल है। अच्छा बताओ, बबूल के नीचे जाओ तो क्या मिलेगा? बबूल की छांव में क्या मिलता है? कांटा। जैसे बबूल के नीचे कांटा ही मिलता है, ऐसे दुष्टों की संगत में धुंधकारी ही मिलता है। धुंधकारी माने दुर्गुण, धुंधकारी माने दुष्टता। कुसंग में रहोगे तो बुराई ही लेके वहां से आओगे, और सत्संग में रहोगे तो वो फल जब खाओगे तो गोकर्ण पैदा होगा आपके जीवन, विवेक पैदा होगा, समझदारी पैदा होगी, ज्ञान पैदा होगा। ये गोकर्ण है। अब लिखा है, मैं संक्षेप में बहुत शॉर्टकट कह रहा हूं। धुंधकारी जब बड़ा हुआ ना तो उसी गांव में एक कोठा था। कोठा समझते हैं? झुमका गिरा रे बरेली की बाजार में, वो जहां मुन्नी बदनाम होती है वहां उसको कोठा कहते हैं। मुन्नी बदनाम हुई है तो कोठा था, उसी कोठे पर जाना शुरू कर दिया धुंधकारी ने। पिताजी की संपत्ति जो घर में रखी थी कमाई हुई, सब भरे झोला में कोठे पहुंचे। वहां 5 वेश्याओं के चंगुल में पड़ गया और पिता की संपत्ति को, घर के सारे माल को उन 5 वेश्याओं के पीछे गंवाना शुरू कर दिया। जाए वहां नाच वाच देखे और सब गड्डी लुटा के चलाया। जिन बाबू ने दियो रुपया बाबू रुपया दे रहे हैं, हाथ भर के छल्ला, और फिर गड्डी और फिर गड्डी है। अब कभी देखा आपने टीवी वगैरह पर डांस करती हो, कौन वो हरियाणा की लड़की है, लोग पूरी पूरी गड्डी फाड़ के यूं ऐसे कथम मौत हो रहे। कथम आओ ना कि भैया भागो चलिए, कर रुपया दे रहे हो, आजकल कर रुपया, जीएसटी चल रहा, रुपया भागवत। और जाते हैं हरियाणा जब सपना चौधरी के यहाँ तो गड्डी फाड़ के पूरी ऐसे बहा देते हैं उसके ऊपर। कभी देखा आपने वीडियोस? का नहीं देखा? पूरी पूरी गड्डी, पूरा मंच फट जाता है हमारे पैसों के, उसी नाचती रुपयों पर ही। वो सारी की सारी संपत्ति उन 5 वेश्याओं के पीछे गंवाना शुरू कर दिया। ये 5 वेश्याएं कुछ और नहीं है। 5 वेश्या माने इंसान की जिंदगी में 5 विषय हैं। ये 5 विषय ही 5 वेश्याएं हैं। कौन कौन 5 विषय? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये 5 विषय जो हैं यही 5 वेश्याएं हैं। अच्छा अच्छा खा लो, अच्छा अच्छा पहन लो, अच्छा अच्छा देख लो, अच्छा अच्छा सुन लो, अच्छा अच्छा सूंघ लो, और इसके पीछे जो अपनी संपत्ति गंवा दे रहा है, यही 5 वेश्याओं का चक्कर है। 5 विषय ही 5 वेश्याएं हैं जो केवल ईट ड्रिंक और बी मैरी में अपना जीवन गंवा दे रहा है, संपत्ति गंवा दे रहा है। वही धुंधकारी, वही अज्ञानी प्राणी है। कहां गंवा दे रहे हो यार? कई इंसान आप में से, आपके गोला में होंगे जो रोज शाम को कम से कम 600 रुपए पीते हैं। 600 रुपए वाली, 600 की रोज पीते हैं कम से कम। और उन्हें कहो कि मंदिर बन रहा, जरा 100 रुपया दो। अरे आजकल मंदिर, भागवत, जीएसटी लगी, देख रहे हो है? और 600 की पर डे पीता। और कथा के नाम पर, धर्म के नाम पर 50 रुपया मांगो तो नानी मरती है चच्चों की। तो जो वैश्याओं के पीछे ही गंवा दे रहा है अपनी पूरी संपत्ति को। संपत्ति माने खाली पैसा नहीं होता है, ये जीवन भी संपत्ति है। ये जीवन संपत्ति ही तो है। इसकी जो सांसें हैं संपत्ति आपकी है। और जो खाली खाओ पियो मौज करो में अपनी सांसें गंवा दे रहा है, जीवन गंवा दे रहा है, धुंधकारी ही तो है, अज्ञानी ही तो प्राणी है। क्या करने आए थे, वो क्या कर रहे हो? अनमोल जन्म तेरा यूं ही गंवा रहा है, अनमोल जन्म तेरा यूं ही गंवा रहा है, अनमोल जन्म तेरा यूं ही गंवा रहा है, अनमोल जन्म तेरा यूं ही गंवा रहा है। जाना तुझे कहाँ है, जाना तुझे कहाँ है, तू जा कहाँ रहा है, अनमोल जन्म तेरा यूं ही गंवा रहा है, अनमोल जन्म तेरा यूं ही गंवा रहा है। सपनों की नींद में ही ये रात ढल न जाए, सपनों की नींद में ही ये
रात ढल न जाए, पल भर का क्या भरोसा कब जान निकल जाए, पल भर का क्या भरोसा कब जान निकल जाए। गिनती की है ये श्वासें यूं ही लुटा रहा है, गिनती की है ये श्वासें यूं ही लुटा रहा है। जाना तुझे कहाँ है, जाना तुझे कहाँ है, तू जा कहाँ रहा है। अनमोल जन्म तेरा यूं ही गवा रहा है, अनमोल जन्म तेरा यूं ही गवा रहा है। तो 5 विषयों में फंस करके जो संपत्ति गंवा रहा है वही धुंधकारी है। अब गोकर्ण जी से आत्मदेव जी रोते हुए बोले, बेटा एक तुम गाय के बेटे हो, एक हमारा लड़का है धुंधकारी, परेशान किए है, जीना जीना आराम किए है। इससे बढ़िया मैं निर्वंशी होता, मैं बेऔलाद होता तो अच्छा होता। ध्यान देना मित्रों, संतान न होना ये थोड़ा कष्ट है, छोटा कष्ट है, लेकिन संतान हो और धुंधकारी कैसी हो, हा? ये महाकष्ट है। उससे बहुत बेस्ट है कि बिल्कुल ना हो तो बढ़िया, इंसान निर्वंशी रह जाए सो बेस्ट, लेकिन धुंधकारी पैदा भी कर दे तो क्या पैदा किया यार। हा? एक वो औरत है ना, वो महाभारत वाली, वो धृतराष्ट्र की घरवाली, क्या नाम था उसका, क्या नाम था, गांधारी। हाँ? अब बताओ 100 पैदा किया, लेकिन 100 के 100 कूड़ा कबाड़ा पैदा कर दिया, कूड़ा कबाड़ा। हाँ? पैदा किए 100 कचरा, दुर्योधन दुशासन 100 के 100 कचरा पैदा कर दिया। अब इससे कितना अच्छा होता कि इस अंधरा के को बच्चे न होते, धृतराष्ट्र के, हाँ? एक भी ना होते तो महाभारत होता। कचरा पैदा भी कर दो, गुटका छाप, उससे बढ़िया बांझ रह जाओ, निर्वंशी रह जाओ, अच्छा है। धुंधकारी पैदा भी किया तो क्या पैदा किया यार। तो गोकर्ण जी से बोले आत्मदेव, भैया बहुत परेशान हूं मैं, ऐसे बच्चे से तो बेऔलाद बढ़िया। तो गोकर्ण ने बड़ा बढ़िया ज्ञान दिया अपने पापा जी को कि पिताजी, दुखों का कारण धुंधकारी नहीं होता है। आप भी इस बात को ध्यान देकर सुनेगा, इंसान की जिंदगी के समस्त दुखों का कारण खाली एक है, बस 2 अक्षर का शब्द है, एक 2 अक्षर। गीता में लिखा है मम, मम, नहीं समझे, 2 अक्षर है म और म, मम। सारी समस्याओं की जड़, जिंदगी के समस्त दुखों की जड़ ये 2 अक्षर है बस, म और म, मामा नहीं, मम, मम। संसार की जिस जिस चीज में आपने मम जोड़ रखा है, ये मेरा और ये मेरा, ये मेरा, बस वही आपको परेशान कर रही है। उसको, उसमें एक अक्षर और जोड़ दो बस, खाली मम है ना, लगा दो न, न मम। गायत्री मिशन के लोग यहां बैठे हैं कोई लोग, उसमें एक जब हवन होता है, इदम इंद्राय इदम न मम, इदम न मम, इदम ये मेरा नहीं है, इदम न मम, इदम न मम, इदम न मम, ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है। आपके जीवन की 100% समस्याओं का अंत हो जाएगा। जब तक लगाए रहोगे मम, इदम मम, इदम मम, तब तक सुखी नहीं हो सकते। सुखी होने कोई रास्ता नहीं। अगर आप पिताजी सुखी होना चाहते हो तो धुंधकारी मेरा है इस बात को भूल जाओ, भागवत की पोथी उठाओ और जाके राम राम करो, सुकून पा जाओगे। बेटे की आज्ञा मान के आत्मदेव जी जंगल चले गए, भागवत की पोथी लेके वहां भागवत का पाठ किया और परम धाम की यात्रा की। धुंधली कोयम चली गई। अब धुंधकारी 5 वैश्याओं को घर में लाके रखा। घर का सारा माल खा गई जब वैश्याएं वो, तब 5 ने मिलकर के धुंधकारी का मर्डर कर दिया। ध्यान देना मित्रों, चाणक्य ने कहा था, एक बड़ा बढ़िया श्लोक मैं आपको सुनाऊं। चाणक्य ने कहा है 4 चीजें इंसान की मौत होती है। अगर 4 में से कोई चीज आपके बगल में है तो आप बस मरण मरण धरे हो, मरण धरे हो। कौन कौन 4? चाणक्य ने लिखा है, लिखो सुनो। नंबर 1 दुष्टा भार्या। अगर आपके पल्ले बाई चांस दुष्ट औरत पड़ गई है, दुष्ट औरत, वो कब मारेगी आपको, कहां मार डालेगी, कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं। कब कत्ल, वो आपने रोज न्यूज पढ़ते हो कि वो फलानी औरत ने अपने लवर के साथ मिलकर पति को मर्डर कर दिया, पति को मार डाला। प्रेमी से मिल गई और पति को मार डाला। गलत महिला पाले पड़ गई, पति मार डाल गया।
दुष्ट, ये चाणक्य ने कहा, दुष्टा भार्या मौत है, मौत। सठम मित्रम, अगर आपका मित्र मूर्ख है, वो एक मऊ के वो गायक कलाकार हुए हैं, बिरहा वाले, क्या नाम था उनका, बिरहा वाले हो, अब नहीं है, भरत नहीं यार, वो तब मर गए हैं, बलेश्वर, बलेश्वर यादव, हाँ, वो गाते थे, दुश्मन मिले सवेरे, हाँ, दुश्मन मिले वो ठीक है, लेकिन सठ मित्र, मूर्ख मित्र और आपके पाले पड़ा है, आपकी मौत कराएगा, कहीं ना कहीं फंसाएगा आपको। सठम मित्रम। और भृत्यस्य उत्तरदायिका, ये चाणक्य ने लिखा है। भृत्य माने नौकर, सेवक। अगर आपको आपका नौकर तुरंत जवाब दे रहा है पट से, नहीं मालिक ऐसा नहीं ऐसा, तो आपके लिए खतरा है। भृत्य तो माने होता है हाजी वाला होना चाहिए, यस सर, हाजी, हाजी। अगर आपका नौकर आपकी जबान थाम ले रहा है, नहीं सेठ जी ऐसा नहीं ऐसा, तो आप उसको कुछ दे के एक्स्ट्रा पैसा 1500 फालतू दे के उसके हाथ जोड़ लो, भाई साहब यू कैन गो, अब जाओ, हाँ? दूसरा कोई काम देख लो। नौकर माने हाँ जी बस। एक सास थी ना, वो अपने बहू से बोली, बहू का धर्म होता है कि सास जो बोले उसमें हाँ जी बोलो खाली, हाँ जी माँ जी, हाँ जी माँ जी। तो बहू ने पढ़ लिया वही पाठ। अब सास जो बोले और एक के शब्द हाँ जी माँ जी, हाँ जी माँ जी। एक दिन ऐसा आया कि सास के घुटनों में दर्द हो गया, एक होता है घुटने जकड़ लिए। अब सास को चलना फिरना मुश्किल, तो बहू से बोली, बहू ऐसे जीवन से तो अच्छा है मौत आ जाए। अब वो वही सीखी थी, हाँ जी माँ जी। तो जो खाली हाँ जी वाला हो वो नौकर ठीक होता है, और उत्तरदायक हो जाए, आपकी जबान पकड़ना शुरू कर दे, उसको विदा करो फट से। चाणक्य ने कहा नहीं, मौत आपकी कर देगा। और चौथी चीज है अंतिम, ससर्पे च गृहे वासो। जिस घर में आपका निवास है उसी में किसी कोने में सांप रहता है, उसी कमरे में किसी बिल में रहता है, उसी में आप भी रहते हो। उसमें मत रहो, उससे जल्दी अपना ट्रांसफर कराओ, नहीं तो कब काटेगा कब आपको साफ कर देगा कोई भरोसा नहीं। अब वो दुष्ट महिलाओं के चक्कर में पड़ा था, 5 वेश्याओं ने मिलकर उसको मर डाला, मर के भयंकर भूत बना। गोकर्ण जी जब खबर पाए हमारा भाई भूत हो गया है, तो गया जी को गए। गया जी एक है ना बिहार में, वहां गए अपने भाई की मुक्ति के लिए, वहां पिंडदान किया, तर्पण किया, जो कुछ होता है सब किया, और फिर लगा उनको तर गया होगा, और सब कर करा के घर आए जब गोकर्ण जी, और शाम को लेटे तो देखते क्या है, सामने से एक परछाई उतर रही काली काली, कहीं शेर बन जाए, कहीं भैंसा बन जाए, कहीं हाथी बन जाए, कहीं कुछ बन जाए। तो गोकर्ण समझ गए कोई प्रेत आत्मा है, ये डराने की चेष्टा कर रही है। हाथ में जल लिया और मंत्रों से उस जल को सिद्ध किया और मारा छीटा, कौन है बोल। और जो छीटा मारा कौन है, तो भूत बोला वो प्रेत। तब रोकर बोला प्रेत वहां, तब रोकर बोला प्रेत वहां, भैया तुमको क्या बतलाऊं। तब रोकर बोला प्रेत वहां, भैया तुमको क्या बतलाऊं। हो गया प्रेत में कर्मों से, हो गया प्रेत में कर्मों से, क्या दशा अपनी बतलाऊं। हो गया प्रेत में कर्मों से, क्या दशा अपनी बतलाऊं। भैया मैं आपका भाई धुंधकारी, अपने कर्मों का फल भोग रहा हूं, प्रेत बना घूम रहा हूं। गोकर्ण ने कहा, भाई साहब आपका हम गया करके आए हैं, मुक्ति नहीं हुई आपकी। धुंधकारी ने कहा, भैया एक गया तो एक गया है, हमारी 100 गया कर दो, 100 गया, तब भी मेरा उद्धार नहीं होगा। अब देखो आप लोग क्या भूल पाले बैठे हो, हम लोग क्या भूल पाले बैठे, कि गया जी को चले जाओ, गया कहो बस तरीके तरीके। और यहां लिखा है एक गया तो एक गया है, 100 गया कर दो, 100 बार। अगर इंसान के कर्म अच्छे नहीं है तो 100 गया भी इंसान को उतार नहीं पाते। 100 बार गया करो, एक बार तो बहुत छोटी बात हो जाएगी। अब इंसान भूल पाले बैठा, गया कह दो तरीके बाबा, गैस को तरता है। इंसान को तारते हैं उसके अच्छे कर्म, और वो नहीं किए हो तो तरोगे नहीं, चाहे गया 25 बार की जाए, हम हो चाहे आप हो। गीता में साफ साफ लिखा है, उद्धरेत आत्मना आत्मनम, अपना उद्धार आप अपने हाथों से करो, गया नहीं तार पाएगी आपको। अपने हाथों से अच्छे कर्म करोगे, आपके कर्म आपको तारेंगे।
धुंधकारी ने कहा भैया एक गया, 100 गया नहीं तार पाएंगे हमको। तब कैसे तरोगे? भगवान सूर्य से पूछा, उन्होंने उत्तर दिया कि गोकर्ण जी, जिसका उद्धार गया से न हुआ हो उसका उद्धार भागवत से होता है। इसको भागवत सुनाओ, ये तर जाएगा। बस भोर होते ही लगा दी व्यास गद्दी, गांव में पर्चे बांट दिए, पोस्टर लगा दिए, गांव वाले कथा सुनने आने लगे। धुंधकारी भी आया, वहीं पर 7 गांठों का बांस गड़ा था, उसमें बैठ करके भागवत का श्रवण किया। 7 दिन की भागवत होती है और 7 दिन में बांस के 7 गांठें फट गई। धुंधकारी उस बांस के अंदर से देव रूप की प्राप्ति करके बाहर आया। विमान में सवार होकर के देवता लोग उसको लेके परम धाम की ओर चले। तो गोकर्ण जी ने टोका देवताओं को, भैया ये क्या कर रहे हो? भागवत सुनी 500 लोगों ने, 700 लोगों ने, और विमान खाली एक को लेके जा रहा है। इसका मतलब क्या है? जब सुने हैं 700 लोग तो विमान में खाली एक जा रहा है, बाकी लोग? तो देवताओं ने बड़ा बढ़िया उत्तर दिया कि गोकर्ण जी, दोष मेरा नहीं है, दोष इन श्रोताओं का ही है। जिस ढंग से कथा का श्रवण धुंधकारी जी ने किया है उस ढंग से एक को नहीं किए, एक को नहीं किया। तभी खाली सुन लिए और लाई चबेना खाली हो जा रहे हैं। देखो, भागवत सुन के और लाई चबेना खा के निकल लो तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। भागवत सुन के विमान में बैठो, अब विमान में बैठ के जब परम धाम जाओ तब तो सफल। और लाई चबेना लड्डू केला संतरा पाए निकल लिए तो ऐसी कथा एक नहीं, 2 नहीं, 200 भागवत, 200। मुझे दिल्ली में एक मिली महिला, बुढ़िया, दिल्ली में कथा कर रहा था। मैं बोली, महाराज जानते हो 125 भागवत सुनी मैंने, यजमान बन के, मुख्य यजमान बन करके 125 भागवत सुन के बैठी हूं। तो हमने पूछा, माता जी कई सुने हो 125? हाँ, यजमान बन के सुनी, मुख्य यजमान। वहां सुनी, वहां सुनी, वहां सुनी, वहां सुनी, वृंदावन सुनी, अयोध्या में सुनी, हरदा में सुनी। हाँ? हमने पूछा, माता जी धुंधकारी के सुना था? क्या सुना था? धुंधकारी के भागवत सुना जी? एक। धुंधकारी एक सुना और एक में विमान में सवार होकर बैकुंठ चला गया हो और तुम 125 सुने बैठी हो, ये टहल रही हो। इसका मतलब है बूढ़ा कि तुम धुंधकारी से बड़ी भूत हो। अरे ये कथा पर्याप्त है इंसान के लिए यार, ये कथा काफी है। दूसरी कथा काम में नहीं पड़ता है। दूसरी भागवत का ठीक से सुन लो तो ये कथा आपके विमान ले आएगी, आपके लिए परम धाम की यात्रा कराएगी। लेकिन खाली वो लाई चबेना चबाते रहो, निकलते रहो, सुनते रहो भागवत की, भागवत सुन रहे हो और पूछो पायो का? केला मिला आज, बड़ा बढ़िया केला मिला आज का, आज संतरा मिला खूब चकाचक। अब सोचो 4 घंटा बैठे हो, पाए का केला, संतरा खाली पाए के जाए। अब 4 घंटे में संतरा खाली पाए तो क्या पाए यार? 4 घंटे लाखों रुपया खर्च हो रहा है, अब खाली लाई ही हाथ आई तो क्या हाथ आपका यार? एक भागवत ही इंसान के लिए पर्याप्त है अगर ठीक से सुनी जाए तो। अब खाली फॉर्मेलिटी करते रहो तो 200 सुन लो, 200 300 कुछ नहीं होने वाला। तो जैसे इसने सुना है वैसे सब जो सुनेगा विमान वही पाए। विमान माने, विमान माने हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर ना है। विमान शब्द का अर्थ होता है, निकालो मेरे साथ जुड़ो, वी प्लस मान, वी प्लस मान। मान माने ईगो, घमंड, और वी माने विगत। एक कथा ही इंसान को विगत मान कर सकती है, उसको अहंकार से मुक्त कर। विमान का अर्थ हेलीकॉप्टर नहीं होता है, झूठी बातें सब है वो कि जहाज आता होगा उसमें बैठते होंगे आदमी। इंसान विगत मान हो जाए, घमंड से मुक्त हो जाए, वही परम धाम जाता है। और जब तक मान है तब तक तो नरक ही मिलने वाला है। एक कथा विमान की प्राप्ति कराती है, लेकिन सुनी जाए तब, सुनी जाए तब। ऐसे सुनाओ, ये सब सुने तो विमान मिलेगा सबको। तो नेक्स्ट सावन आया, जब सावन में फिर कथा हुई और अब की बार सब लोगों ने बड़े भाव से कथा का श्रवण किया। हजारों विमान पधारे, पूरे गांव वालों के साथ गोकर्ण जी का उद्धार हुआ है। भागवत इंसान को विमान में सवार कर देती है नहीं, भागवत इंसान को विमान कर देती है, विमान कर देती है। आप स्वयं विमान हो जाओगे 7 दिनों में आते आते। 20 तारीख आते आते अगर आपने ठीक से सुना है तो विमान नहीं, आप विमान स्वयं हो जाओगे, विगतमान हो जाओगे, आप हल्के हो जाओगे, भवसागर पार हो जाओगे। तो विमान, भगवान करे 20 तारीख के पहले पहले विमान हम सबको भी प्राप्त हो और हम सब विमान में सवार हो जाएं। और 20 तारीख आते विमान में बैठ करके हम सब जहाँ वो महापुरुष जाते हैं, जहाँ रामकृष्ण परमहंस जाते हैं, वहाँ हम आप भी पधारें। मौत आने के बाद
ऐसी मंगल कामना के साथ। लेकिन शर्त है उसके लिए कि जरा कथा ठीक से सुनो। हाँ, अब मैंने फिर दोहराऊं अपने शब्दों को, कथा ठीक से सुनने का एक ही उपाय है, ये मान के सुनो कि मेरे जीवन की मैं अंतिम कथा सुन रहा हूं, इसके बाद मौका नहीं मिलने वाला है। और इस भाव से बैठोगे, एक कथा ही आपको पार करने की क्षमता रखती है, एक कथा ही। लेकिन इस भाव से बैठो कि बस ये मौका लग गया, भगवान कृपा से है, अब क्या पता है भागवत आए ना आए जीवन में, तब तो कथा कल्याण करेगी। और जो लिए कि अरे फिर देखा जाए, तो फिर सुनते रहो, लाई चबाते रहो, अब निकलते रहो, फिर कुछ नहीं होने वाला। तो इस भाव से मेरी विनती है कि कम से कम इस बार वाली कथा, पुरुषोत्तम मास की कथा पा रहे हो, इस बार विमान हो ही जाओ, विमान हो जाओ।